करके एक इंसान को हम समझ पाते हैं। एक इंसान के 4 प्रकार से चीज़ों को अगर आप समझ पाते हैं तो वो इंसान फाइनली आपके साथ जुड़ जाता है। और जो तीसरा हमारे पास सबसे बड़ा नियम बनता है ऑटोनॉमिक। जीवन के अंतर्गत अपने बिजनेस को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो लाख कोशिश करता था बिजनेस को डेवलप करने के लिए, लोगों से मिलता भी था, बातें करता था और वो बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाता था। अचानक एक व्यक्ति से जब वो उसकी मुलाकात होती है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जब उसके सामने रखता है तो सामने वाले व्यक्ति ने उसे सिर्फ पर एक बात बोलते हैं कि वो सारी बातें जब पूछते हैं कि तुम बिजनेस के अंदर जब ग्राहक से मिलते हो, लोगों से मिलते हो आप, तो आपके साथ होता क्या है, वो पूरी कहानी बताते हैं कि लोग तो ये बातें कह देते हैं कि आज हम इस काम को करेंगे, बट टाइमली वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाते, अटैचमेंट नहीं हो पाते हैं। ये सारी बातें जब वो सारे बुजुर्ग जब सुन रहे होते हैं तो लास्ट में उसे एक बात समझाते हैं कि एक बात समझने की ज़रूरत है। और आजकल ज़्यादातर लोग बातचीत में सीधे सपाट सच नहीं बोलते हैं, बात को छिपाते हैं, बात को घुमाते हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बातों में मीठा बोलते हैं, यूँ आसान भाषा में कहें तो चापलूसी करते हैं, नहीं हाँ में हाँ मिला देते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को समझ पाना बड़ी मुश्किल होता है। जब हम लोगों को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम बिजनेस कहाँ से कर पाएंगे, हम व्यापार कहाँ से कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में हमें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बताया कि लोगों को समझने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो पहली ज़रूरत पड़ती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब था कि बिना घुमाए फिराए सच बोलना। किसी भी तरह से अगला व्यक्ति हमसे बात छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब सामने वाले ग्राहक से हम बात करें तो उसे हमें बिना घुमाए फिराए सच बोलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा ताकि वो हमसे सच बोले। और हमें भी इस बात को ध्यान देना होगा, बिना घुमाए फिराए उसके सामने हर बातों को सच रखेंगे तो वो भी व्यक्ति हमारे सामने बातों को सच रखेगा। क्रेता और विक्रेता दोनों व्यक्ति का जब कम्युनिकेशन बनेगा सच बोलने का, तो इससे क्या होगा कि फाइनली आप लोगों में जो दूरियां बन रही थी जिससे कि आप काफ़ी निराशाजनक थे, वो आपका एक गहरा संबंध बन जाएगा। दूसरी बातें हमारे पास आती है, अगर बात करें एम्पैथी, एक ऐसा शब्द है जिसमें कि फीलिंग। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति ग्राहक अपनी फीलिंग को आपको समझाने की कोशिश करता है। कई बार होता है कि आपकी टीम आपकी अपनी फीलिंग को समझाने की कोशिश करती है, बट हम उसके फीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बस एक सिंपल सी बात बोलते हैं। अगर उसने लाख अपने अंदर आत्मा की बातें आपसे कह दी हो, एक पल के लिए बस उसे आप पीठ पे हाथ रख करके बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, डोंट माइंड। इसको माइंड में लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बात पे उस बुजुर्ग ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति तुमसे, तुम्हारा ग्राहक, तुम्हारा व्यक्ति, तुम्हारी टीम अगर तुमसे कभी भी अपनी गहरी बातें, अपनी फीलिंग को अगर तुमसे जाहिर करती है तो वहाँ पे केवल एक शब्द बोल के मत चले जाना कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उसकी फीलिंग को समझना, समझ करके उसके उत्तर को देने की कोशिश करना। यहाँ पे एक उदाहरण है। जो तीसरा हमारे पास सबसे बड़ा नियम बनता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक एक ऐसा वाक्य जो लोगों को स्पेस देना, उनके चॉइसों को रिस्पेक्ट देना। और कोई व्यक्ति अगर अपनी चॉइस अगर आपसे बताने की कोशिश कर रहा है, आपसे बातें रख रहा है कि मैं ये चीज़ें करने जा रहा हूँ, सपोज दैट कोई विद्यार्थी आपसे कह रहा है कि मैं MBA कोर्स करने जा रहा हूँ, आप बिना सोचे समझे उसके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं, तो भी दिक्कत होगा। उस पर 2-4-10 मिनट का समय लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं कि नहीं, अगर आप इस एजुकेशन को ले रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन हमें लगता है कि इस शिक्षा को लेने से पहले हमें और ज़्यादा चीज़ों को सलाह लेने की ज़रूरत है और हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके बाद कुछ करो कि कौन से कॉलेज से तुम कौन सी डिग्री हासिल करोगे, तो उसे अगर आप ऐसा बोलते हैं तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। सेम कंडीशन बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब वो व्यक्ति बोलता है कि इस बिज़नेस में हम इतनी बड़ी चीज़ों को करना चाहते हैं, बोलता है कि बेस्ट आप करते रहिए, करिए आप, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी सी और अनुभव लीजिए, अनुभव लेने के बाद आप बेस्ट करने की कोशिश करिए, आपके साथ बहुत अच्छा तरीके से वो व्यक्ति जुड़ जाएगा। चौथा बात आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब सामने वाले की बात पर आप जेन्युइनली समझ रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति को लोग बार बार ये कहते थे कि तुम बड़ी घमंडी टाइप के हो, तुम किसी को फीलिंग को समझते नहीं हो। तो ये बातें जब उसने अपने दोस्त से कही कि ज़्यादातर लोग मेरे को ये कहते हैं कि तुम बहुत मतलब घमंडी टाइप के इंसान हो, क्या सच में मैं घमंडी हूँ? तो उसके दोस्त ने कहा जी नहीं, बिल्कुल आप घमंडी नहीं हैं, बल्कि आपकी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति को भी समझने की ज़रूरत थी कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, या आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हमारे साथ व्यवहार, ये समझने की ज़रूरत है। जब ये बात उसके दोस्त ने बोला तो उस दोस्त के साथ वो फाइनली अटैचमेंट हो गए।
कहने का मतलब ये कि इन 4 चीज़ों पे अगर आप कंटिन्यू अगर आप फोकस करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। हमें लोगों के साथ क्या करना है, बिना छुपाए कुछ सच बोलने की ज़रूरत है, उसकी फीलिंग को समझने की ज़रूरत है। उसकी फीलिंग को समझ करके 4 लोगों से उसकी हा हू करने की बजाय उसकी फीलिंग के साथ अटैचमेंट होकर के पर्सनली उसकी फीलिंग को रखना है और उसके हमेशा साथ देने की ज़रूरत है। उसकी चॉइसों को रिस्पेक्ट दीजिए। उसकी चॉइस क्या है, वो बनना क्या चाहता है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। केवल चापलूसी मत करिए। पूर्णतः इसको जनरली तौर पे उसको हमको समझ लेना चाहिए A to Z उसके बारे में। जब उसके बारे में हम समझते हैं तो फाइनली तब जा कर के एक इंसान को हम समझ पाते हैं। एक इंसान के 4 प्रकार से चीज़ों को अगर आप समझ पाते हैं तो वो इंसान फाइनली आपके साथ जुड़ जाता है और लाइफ टाइम के लिए वो ग्राहक आपका बन जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी उस पर असर डाले वो आपके साथ ही जुड़ा रहता है। तो बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को आगे लेकर के जाना या व्यवहार को लंबा समय तक टिका पाना है ना कि मित्र बनाना बड़ी आसान होता है, लेकिन मित्र के साथ लाइफ टाइम मरते दम तक आखिरी स्टेज तक अगर वो मित्र साथ खड़ा है तो ये 4 चीज़ों से कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट है आपसे। और ये 4 चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो हम रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे, बिजनेस को भी मजबूत कर पाएंगे और जो चीज़ हम चाहते हैं उन सारी चीज़ों पे हमारे पास मजबूती आ पाएगी। तो एक इंसान को समझने के लिए ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर ये 4 पे हमने फोकस किया तो यकीन मानिए बिजनेस तो बड़ा करेंगे ही करेंगे साहब, रिश्ते भी हमने बड़ा करके पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप चाहते हैं कि इससे भी बेस्ट वीडियो और इस प्रकार से वीडियो आपके पास आती रहे तो आपको द बेस्ट विजय ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, पेज को फॉलो करने की ज़रूरत है और एक बार विजिट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे चैनल को आप विजिट करते हैं तो आप सारी चीज़